बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा सेकंड लेक्चर अबाउट थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। मैंने आपको लास्ट टाइम थोड़ा सा कॉन्वेक्स फंक्शन का बताया था, इसको अगेन मैं रिवाइज़ कर देती हूँ और फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स फंक्शन बेसिकली क्या होता है? अ कॉन्वेक्स फंक्शन इज़ अ continuous function whose value at the midpoint of every interval in its domain does not exceed the arithmetic mean of its value at end of the interval। ठीक है, यानी कि कोई फंक्शन कॉन्वेक्स तब होगा जब उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो किसी दिए गए इंटरवल के मिड पॉइंट पे जो आपको मिलती है वही उसके एंड पॉइंट्स के अरिथमेटिक मीन पर भी मिलती है। एंड पॉइंट्स के अरिथमेटिक मीन का क्या मतलब है कि अगर इंटरवल ए से लेकर बी तक है तो आप ए और बी को ऐड करके 2 पे डिवाइड करो तो उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी तो मीन में जो पॉइंट आ रहा होगा उसके ऊपर भी वही वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये एक पहला कॉन्सेप्ट हो गया कन्वेक्स फंक्शन का। उस केस में जब आपके पास फंक्शन के बारे में सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है कि वो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है और आपको सिर्फ ये पता है कि आपको एक इंटरवल गिवन है, ठीक है, और आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। सेकंड डेफिनेशन आप तब यूज़ करोगे, इस डेफिनेशन को देखते हैं और फिर इसकी कंडीशंस को फाइंड आउट करते हैं। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन ए बी देन एफ एक्स इज़ कॉन्वेक्स ऑन ए बी if and only if its second derivative is greater than equal to 0 for all x belongs to the interval। यानी कि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या हो कि फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मीन्स उसका फर्स्ट और सेकंड दोनों डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं उस इंटरवल के ऊपर, और फिर आप उसको कन्वेक्स तब कहोगे जब उसका उस पूरे इंटरवल पे जो सेकंड डेरिवेटिव है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, और अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 नहीं है बल्कि लेस दैन इक्वल टू 0 है तो फिर ये कनकेव हो जाएगा। जिस तरह आपने कनकेविटी और कन्वेक्सिटी फंक्शंस की कैलकुलस में पढ़ी हुई है, उसमें भी यही रिक्वायरमेंट होती है कि आपके जो सेकंड डेरिवेटिव है वो अगर ग्रेटर दैन 0 रहता है तो आपका फंक्शन जो है वो कन्वेक्स होता है। ठीक है, कन्वेक्स की शेप कैसी होती है? जैसे आप लेंसेज के बारे में जानते हो ना, कन्वेक्स और कनकेव लेंस होते हैं। कन्वेक्स लेंस वो होता है जो जिसके किनारे पतले होते हैं, वो दरमियान जो उसका होता है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। तो अगर फंक्शन की ग्राफिकली शक्ल देखी जाए तो अगर आप जैसे साइन और कॉस फंक्शन देखते हो तो जैसे ज़ीरो से अपवर्ड जाने लग जाए तो जो उसकी शेप वेव अप जा रही होती है वो कन्वेक्स फॉर्म होती है। ठीक है, इस तरह से जब हमारा जो ग्राफ होता है वो नीचे की तरफ उसकी पीक बन रही होती है और साइड्स उसके ऊपर को उठी हुई हों तो वो कनकेविटी होती है। सही है, तो ये उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कैलकुलस में, अगर आप कनकेविटी और कन्वेक्सिटी जानते हो। मज़ीद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो तब अप्लाई हो सकती है जब आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्वेक्स ऑन इंटरवल ए बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इंटरवल जो है वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। इसमें आपको ए और बी का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, ए और बी हैं तो ठीक, नहीं हैं तो हमें कोई उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। If for any 2 points x1 x2 in AB and for all lambda lies between 0 and 1, f of lambda x1 plus 1 minus lambda x2 is less than equal to lambda f of x1 plus 1 minus lambda f of x2। इसकी बाकायदा एक डेरिवेशन होती है कि हम ये जो रिलेशन है इसको डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ हमारा इससे कंसर्न नहीं है, हमें ओनली डेफिनेशन से हमारा वास्ता है। तो इसमें आपके पास अगर सिर्फ एक लेमडा के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो 0 और 1 के बीच में है और वो ये पॉइंट है, तो देन आप ये डेफिनेशन यूज़ कर सकते हो फॉर x1 x2 कोई से भी 2 पॉइंट्स लेकर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है फंक्शन तो वो कॉन्वेक्स होगा, अगर नहीं करता है तो नहीं होगा, और अगर ये साइन लेस से ग्रेटर हो जाता है तो फिर वो कनकेविटी को शो करेगा। ठीक है, अब इस तरह से मैंने आपको बताया था कि कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम कहते हैं कि वो कॉन्वेक्स फंक्शंस हैं, जैसे एक्स स्केयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर
अब एक्स स्क्वायर फंक्शन जो है, चूँकि ये पॉजिटिव है, इसका जो सेकंड डेरिवेटिव आता है वो हमारे पास 2 है, और वो हर पॉइंट के ऊपर ग्रेटर देन 0 रहेगा, बिकॉज दैट इज़ अ फिक्स पॉइंट। तो ये कन्वेक्स फंक्शन है। इस तरह से द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो होते हैं मॉड वाले, वो भी कन्वेक्स होते हैं बिकॉज दे आर पॉजिटिव। इस तरह से अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की पावर p कोई सा भी नंबर ले ली जाए तो वो भी कॉन्वेक्स रहते हैं। और फंक्शन एक्सपोनेंशियल जो होता है, आपको पता है, वो भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। और जो एफ एक्स इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर नेगेटिव एक्स, अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव देखें तो वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा, लेकिन जब आप दूसरी बार डेरिवेटिव लोगे तो वो नेगेटिव साइन जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 रहेगा हर पॉइंट के ऊपर। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी कन्वेक्स फंक्शंस की। मज़ीद हम देखते हैं हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में कन्वेक्सिटी क्या चीज़ है, और ये हमारी किस तरह से हेल्प करेगी। हमें बहुत सारी ट्रिक्स सीखना है कन्वेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उसके लिए पहले छोटे छोटे कुछ फार्मूलाज होंगे, हम उनको समझेंगे, और फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि आपके पास प्रॉब्लम किस तरह से बने हुए होते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड होते हैं, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो वहाँ से आप मॉडल कैसे बना सकते हो, उसकी एक एग्जांपल दी गई है। ये एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, और आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करने की बात की जा रही होगी। ठीक है, तो जहाँ भी आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मैक्सिमम या मिनिमम रिक्वायर किया जाता है, वो प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। Now the example is an office furniture manufacturer wants to maximize the daily profit. Decide the daily number of desk and chair that should be manufactured such that the profit is maximum. The required material and profit on manufactured desk and chair is listed as follow. अब प्रॉब्लम क्या है कि एक मैन्युफैक्चरर है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, जो कि क्या चाहता है, अपना डेली प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना चाहता है। ठीक है, और उसके पास अवेलेबल डेस्क और चेयर्स हैं, कुछ मटेरियल है उसके बाद ये, और कुछ उसको रिक्वायर्ड है कि उसने कितना बनाना है। ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेबल में गिवन है। अब वहाँ से हम इसका एक मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट करेंगे, और फ़िलहाल इस एग्जांपल में हमें सिर्फ मॉडल ही बनाना है। तो डाटा बेसिकली क्या है, ईच पीस डेस्क रिक्वायर है उसके लिए 10, और रिक्वायर्ड मटेरियल 10 डेस्क चाहिए, और रिक्वायर्ड लेबर जो है वो 5 लोग चाहिए, और प्रॉफिट वो चाहता है अपना 20। अब ये प्रॉफिट किस नंबर में है, किस प्राइस में है, ये नहीं पता, बहरहाल 20 का। चेयर 6 हैं, 2 रिक्वायर्ड लेबर है, और 10 इसका प्रॉफिट है। इस तरह से टोटल अवेलेबल तो 240 है, और टोटल अवेलेबल 100 लोग हैं उसके पास, और प्रॉफिट जितना भी वो अवेलेबल तो नहीं होता है, जितना मिल जाए उतना बिजनेसमैन को चाहिए होता है। लेट द डेली मैन्युफैक्चर्ड नंबर ऑफ डेस्क एंड चेयर बी x1 एंड x2। हमने सबसे पहले इसमें अपना वेरिएबल ढूंढ लेना है। जो हमारा डेस्क और चेयर है, इसको हम वेरिएबल्स कह देते हैं। ठीक है, एक को हमने x1 कह दिया, एक को x2 कह दिया। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा प्रॉफिट पे जाके बनता होता है। ठीक है, आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना है, सो दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब वहाँ जो पहला वेरिएबल है वो हमने x1 डिसाइड किया है, सो 20 x1 चाहिए और 10 x2 चाहिए, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो यहाँ पे रिक्वायर्ड मटेरियल के ऊपर एक इक्वेशन बनेगी। हम चाहते हैं कि हम 10x1 यानी डेस्क जो हैं वो उसके लिए 10 जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो x1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 6x2 करेंगे। ठीक है, चेयर के लिए 6 है, तो वो जो आंसर आना चाहिए उनका प्रोडक्ट के बाद, वो लेस देन और इक्वल टू 240 रहना चाहिए, क्योंकि अवेलेबिलिटी से कम ही आप या उसके इक्वल ही आप यूज़ कर सकते हो ना चीज़ें, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। सो लेस देन इक्वल टू 240। इस तरह से रिक्वायर्ड लेबर 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 100 रहना चाहिए। तो यहाँ से दो इक्वेशन जो है वो सब्जेक्ट टू बना ली हमने।
जिनको यूज़ करना होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और जिसको ऑप्टिमाइज़ करना होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। और यहाँ पे चूँकि डेस्क और चेयर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो ये कंस्ट्रेंट लगाई गई है कि x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो ये एक प्रॉब्लम सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना सिखाया गया है। आगे एक कॉन्सेप्ट है कि हम इक्वेशंस की मैट्रिक्स फॉर्म भी बना सकते हैं। हर इक्वेशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट की जा सकती है। इस तरह से आपको अगर बताया गया हो एफ ऑफ एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ x1 एंड x2 एंड रिटन एज 3x1 प्लस 4x2। एज यू नोटिस्ड के ऊपर जो हमने प्रॉब्लम इक्वेशन बनाई थी वो इसी तरह की थी ना, लीनियर थी। उसमें वेरिएबल्स यूज़ हो रहे थे, कोफिशिएंट्स यूज़ हो रहे थे। तो मैट्रिक्स जो होते हैं वो लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो मैट्रिक्स यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो प्रॉब्लम को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो कन्वर्जन आपको सिखाई जा रही है कि किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर कोई लीनियर है तो जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं, हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट किस तरह करते हैं, हमारा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनता है उसमें हम अपने कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। इस तरह से एक वेरिएबल मैट्रिक्स बनता है, वो कॉलम में लिखा जाता है हमेशा। तो इस प्रॉब्लम को मैंने इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब नीचे ये तो लीनियर कन्वर्जन हो गई। अब अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो उसकी मैट्रिक्स कन्वर्जन किस तरह से की जाएगी, उसकी मैट्रिक्स कन्वर्जन हमने अपनी प्रीवियस किसी भी क्लास में नहीं सीखी है। यहाँ आप एक न्यू चीज़ सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैट्रिक्स कन्वर्जन के लिए। यहाँ एक स्पेशल मैट्रिक्स यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं हिजियन मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, अब हिजियन मैट्रिक्स क्या होता है कि उसमें अगर तो आपके पास क्वाड्रेटिक है, 2/2 का फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो वो 2/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 2/2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो किस तरह से होगा कि आपको जो भी फंक्शन दिया गया है आप उसका फर्स्ट वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव लो, देन अगेन उसका उसी फर्स्ट डेरिवेटिव के लिहाज से डेरिवेटिव, यानी कि आपने डबल डेरिवेटिव ले लिया। फिर आपने क्या करना है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव के लिहाज से जो ले लिया था वहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग भी ले लें। फिर वो जो सेकंड, ये 1 2 या 2 1 एक ही बात होती है। ठीक है, फर्स्ट के लिहाज से पहले लो या सेकंड के अकॉर्डिंग पहले लो, एक ही बात है। फिर 2 2 का मतलब आप सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड जो वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग आपने डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेना है। या अगर आपका सिस्टम क्वाड्रेटिक नहीं है, मोर देन 2 उसकी पावर चल रही है, तो फिर उसकी जनरल फॉर्म ये बनेगी F11। तो इसमें आप F11 2 1 सो ऑन N1 जिस तरह से एक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये आपको याद करने में आसानी रहेगी। हमारे पास आमतौर पे मैट्रिक्स की एंट्री भी ऐसी ही लिखी जाती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री होती है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री होती है, एंड सो ऑन। तो आपके पास कोई भी फंक्शन हो, आप सबसे पहले उसका हेसियन मैट्रिक्स इस तरह से बनाओगे, फिर उसमें वैल्यूज़ जो है वो पुट करना आसान हो जाता है। अब इसकी एक और जनरल फॉर्म भी है कि जो इसमें Fij है, आप कह सकते हो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल आई पार्शियल जे। अब जो पार्शियल आई, यानी कि अगर आई मेरे पास 1 है तो ये पार्शियल 1 का मतलब होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, और पार्शियल ये जो जे है, अगर जे की जगह पर 2 आ जाता है तो पार्शियल 2 का मतलब ये होगा कि विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल 2 आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, और ये इस बात का मतलब है कि ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, यानी आप पहले आई जे अगर 1 2 है तो आप 2 1 भी कर लोगे तो वही चीज़ मिलेगी। ठीक है, 1 2 2 1 3 1 1 3 ये सारा एक जैसे ही होते हैं। व्हेन फंक्शन इज एक्स, यानी आपके पास n अननोन है, तो आप ये टर्म यूज़ करोगे इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जो ऑलरेडी बनी हुई होती है वो इस तरह से बनी होती है 1/2 x ट्रांसपोज h x, यानी जो भी सिस्टम आपको दिया गया होगा वो बेसिकली किस फॉर्म में आप उसको बना सकते हो, वापस तोड़ सकते हो। 1/2 फिक्स नंबर होगा, ठीक है, जो भी आपका वेरिएबल है उसका ट्रांसपोज लें, एंड पे उसको रखें, और बीच में आपने हेजियन मैट्रिक्स खुद से जो फाइंड किया है उस फंक्शन के अकॉर्डिंग वो डाल दें, तो वो गिवन क्वाड्रेटिक फंक्शन की एक तरह से फैक्टराइजेशन हो जाएगी, यानी कि आप उसको तोड़ लोगे मैट्रिसेस की फॉर्म में। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे पास फंक्शन है 3x1 स्क्वेयर प्लस 4x2 स्क्वेयर प्लस 5x1 x2।
तो सबसे पहले हमें हेसियन मैट्रिक्स बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, आपको पता है 2 by 2 का मैट्रिक्स बनेगा। इसमें मुझे 1 1 चाहिए, 1 2 चाहिए, 2 1 चाहिए और 2 2 चाहिए। तो 1 1 का मतलब है कि मैं इसको x1 के रिस्पेक्ट 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करूँगी। पहला जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू x1, तो आप जानते हो 3 2s are 6 x1, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसमें x1 नहीं है। इसमें x1 पड़ा हुआ है तो ये 5x2 रह जाएगा। ठीक है, तो ये पहला डेरिवेटिव आ गया। अब मुझे इसको मज़ीद एक दफ़ा और डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x1, तो ये आपके पास सिर्फ 6 रह जाएगा बिकॉज यहाँ x1 नहीं है। तो f11 जो है वो 6 आ गया है। अब f12 कैसे लेना है, आपने जो f1 ऑलरेडी कैलकुलेट किया था उसी पे आप सेकेंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ले लो, तो वो 5 रह जाता है। अब 1 2, अब आपको 2 1 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज 1 2 और 2 1 एक ही होंगे। अब आपको सिर्फ 2 2 चाहिए, तो 2 2 मतलब आपने इसका विद रिस्पेक्ट टू x2 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। तो एक बार ले लिया हमने f2, अगेन डेरिवेटिव लिया वो 8 हो गया। अब यहाँ हमने ये h बना लिया। अब गिवन जो प्रॉब्लम है इसको हम इसके अकॉर्डिंग अगर तोड़ना चाहें तो लिखेंगे 1/2 x ट्रांसपोज। अब x ट्रांसपोज में आएगा x1 x2, ठीक है, रो की फॉर्म में, और ये हेसियन मैट्रिक्स जो हमने बनाया है वो लिखेंगे और फिर उसको कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। अब अगर आप नोटिस करें, इसको अगर सॉल्व किया जाए प्रॉब्लम को, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर इस तरह, और फिर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें और फिर डिवाइड एंड पे अगर कर दें तो जो फंक्शन हमें दिया गया था वो बन जाता है। ठीक है, तो ये सिखाने का मकसद ये था कि जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको दिया गया होगा उसकी हेसियन फॉर्म में कन्वर्ट करके हम एक मैट्रिक्स कन्वर्जन कर सकते हैं, ये आपको सीख लेनी है। फर्दर एक और प्रॉब्लम गिवन है 3x1 4x2 प्लस 3x1 स्क्वायर प्लस 4x2 स्क्वायर प्लस 5x1 x2। अब प्रॉब्लम वही है, दोनों को इकट्ठा कर दिया है, यानी अगर लीनियर भी हो क्वाड्रेटिक भी हो तो आप अंदर क्या करोगे, आप लीनियर को एक अलग फंक्शन कंसीडर करोगे और क्वाड्रेटिक को एक अलग फंक्शन कंसीडर करोगे। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा है f(x) इज इक्वल टू gx प्लस hx। अब gx को मैंने कन्वर्ट कर लिया इस मैट्रिक्स फॉर्म में, ऑलरेडी कन्वर्ट हम ऊपर कर चुके थे, और hx को भी हम ऊपर कन्वर्ट कर चुके हैं। तो ये अब इन दोनों को इकट्ठा ऐड करके भी शो किया जा सकता है। ठीक है, तो जब भी आप पास इस किस्म की फॉर्म आएंगी आपको ये काम करना आना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट हम मैट्रिसेस यूज़ करेंगे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और लेकिन वो जो फॉर्म दी गई होगी वो मैट्रिक्स में नहीं होगी, वो आपको इक्वेशन ही दी जाएगी। तो इसकी प्रैक्टिस खुद से कर लेनी है। अब आते हैं हम अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है एक्सट्रीम पॉइंट, यानी वो पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम आंसर करता है, यानी ये आपके सोल्यूशन की बात हो रही है, डायरेक्ट हम सोल्यूशन पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ फंक्शन। इस साइन को आप अप्रोक्सीमेशन कहोगे या फिर सिमिलर फंक्शन भी कह सकते हो। सो एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ फंक्शन डिफाइंस आइदर अ मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द फंक्शन। मैथमेटिकली जो अप्रोक्सीमेशन है वो हम x नॉट ले रहे हैं और उसकी जो टर्म्स हैं वो x1 नॉट x2 नॉट इस तरह लिखी जा सकती हैं। इस मैक्सिमम पॉइंट, अब ये मैक्सिमम पॉइंट कब बनेगा, इफ़ एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इज़ लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, यानी जो एक्स नॉट पे आंसर है वो बाकी सब पॉइंट से ग्रेटर रहना चाहिए।